खिड़की के पर्दे गिरे हुए, मोबाइल साइलेंट पर। चारों जमीन पर गोल घेरा बनाकर बैठे थे, जैसे कोई राज पढ़ा जाने वाला हो या कोई फैसला। सबसे पहले कोई नहीं बोला, क्योंकि अब यह मजाक नहीं था। आखिरकार शुभम ने चुप्पी तोड़ी। ठीक है, उसने कहा, मान लेते हैं कि जो हमने देखा वो हेलुसिनेशन नहीं था। मनिक्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी थोड़ी अनफोकस्ड थीं। वो आवाज अब भी है, उसने कहा। जब कोई जोर से सोचता है तो वो और तेज हो जाती है। शुभम ठिठक गया। मतलब? तुम सुन सकती हो? मनिक्या ने सिर हिलाया। सुनना नहीं, वो बोली, महसूस करना। जैसे किसी का इंटेंशन हवा में कंपन बन जाता हो। हरिओम का पेट सिकुड़ गया। कृष्ण अब तक चुप था। वो एक कॉपी में कुछ लिख रहा था, रेखाएं, तीर और समय की नोटिंग। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, उसने बिना ऊपर देखे कहा। हम चारों बदले हैं। शुभम ने हंसी दबाने की कोशिश की। भाई, इतना तो हमें भी समझ आ गया। कृष्ण ने सिर उठाया। नहीं, वो बोला, हम बराबर नहीं बदले। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कृष्ण ने हरिओम की तरफ देखा। तुम केंद्र हो, उसने सीधे कहा। हरिओम चौंक गया। मतलब? कृष्ण ने समझाते हुए कहा, हम तीनों में जो भी हो रहा है वो ट्रिगर तुम्हारे आसपास एक्टिवेट हुआ। उसने कॉपी घुमाई। मनिक्या, सेंसरी ओवरलैप, शुभम, रिफ्लेक्स एनहांसमेंट, और मेरे साथ। वो रुका। पैटर्न रिकॉग्निशन जरूरत से ज्यादा तेज हो गया है। शुभम ने भौहें उठाई। तो तू कैलकुलेटर बन गया? कृष्ण ने हल्की मुस्कान दी। काश। हरिओम का सिर झुक गया। ये मेरी वजह से है, उसने कहा, पहली बार बिना घुमाए। मनिक्या ने तुरंत कहा, नहीं। शुभम ने भी सिर हिलाया। भाई, हम तेरे पीछे आए, जिम्मेदारी अकेले मत उठा। लेकिन उसी पल हरिओम के दिमाग में एक भारी बेरहम सूचना उतरी। समूह मूल्यांकन पूर्ण, असंतुलन स्तर, बढ़ता हुआ समाधान, विकल्प, विभाजन या नियंत्रण निर्णय अपेक्षित। उसकी सांस रुक गई। क्या हुआ? मनिक्या ने तुरंत पूछा। हरिओम ने आंखें बंद की। अब छुपाने का मतलब नहीं था। कोई सिस्टम है, उसने धीरे से कहा, जो हमें देख रहा है। कमरे में हवा तक रुक गई। और? कृष्ण ने पूछा। और वो चाहता है कि हम या तो अलग हो जाए। हरिओम की आवाज भारी हो गई। या कोई एक बाकी सबको कंट्रोल करे। शुभम खड़ा हो गया। रुको, उसने कहा। मतलब विलन सिलेक्शन चल रहा है, कृष्ण ने जवाब दिया। मतलब कॉन्फ्लिक्ट सिमुलेशन। मनिक्या ने हरिओम की तरफ देखा। और तुम? उसने पूछा। तुम क्या चाहते हो? हरिओम ने बिना सोचे कहा, मैं किसी को भी कीमत नहीं चुकाने दूंगा। उसी पल निर्णय अस्वीकार्य, प्राकृतिक चयन सिद्धांत लागू। कमरे की लाइट एक सेकंड के लिए झिलमिला गई। मनिक्या ने तेजी से सांस ली। ये अभी भी सुन रहा है, उसने कहा। कृष्ण की आंखें चमक उठी। तो हम भी इसे देख सकते हैं। हरिओम ने उसकी तरफ देखा। कैसे? कृष्ण ने कॉपी बंद की। अगर ये सिस्टम रूल से चलता है, वो बोला, तो हर रूल की एक कमजोरी होती है। शुभम ने दांत भींचे। तो मतलब कृष्ण ने कहा, हम अलग अलग नहीं, टीम बनकर खेलेंगे। हरिओम के सीने में कुछ भारी और गर्म एक साथ उठा। डर और उम्मीद। लेकिन उसी समय आखिरी, सबसे ठंडी सूचना आई। अल्टीमेटम, 24 घंटे। या तो संरचना स्वीकार करो या संघर्ष प्रारंभ होगा। कृष्ण ने घड़ी देखी। तो उसने शांत स्वर में कहा, हमारे पास एक दिन है। शुभम ने गहरी सांस ली। एक दिन में जिंदगी बदलने की प्रैक्टिस तो नहीं की थी। मनिक्या ने धीरे से मुस्कुराया। अब कर लेंगे। हरिओम ने खिड़की की ओर देखा। बाहर सब सामान्य था, पर अंदर युद्ध शुरू हो चुका था। कमरे में घड़ी की टिक टिक अब आवाज नहीं थी, वो दबाव थी। 23, 41, 12। कृष्ण ने समय लिख दिया। मनिक्या ने पर्दे और कस दिए। शुभम ने मोबाइल उल्टा रख दिया, जैसे स्क्रीन भी सुन रही हो। हरिओम खड़ा रहा बीच में, जैसे वो ही केंद्र हो। हम 3 हिस्सों में बटेंगे, कृष्ण ने शांत स्वर में कहा। नहीं, काम में, लोगों में नहीं। शुभम ने आंखें सिकोड़ी। अच्छा जनरल साहब। कृष्ण ने नजर नहीं उठाई। पहला संकेत, दूसरा सीमा, तीसरा नियम। मतलब? मनिक्या ने पूछा। मतलब? कृष्ण बोला, हमें पता लगाना है सिस्टम क्या देखता है, कहां तक छू सकता है और किस पल रुकता है। मनिक्या ने आंखें बंद की। मैं संकेत देखूंगी, वो बोली। जब भी कुछ बदलता है, फ्रीक्वेंसी बदलती है, मैं उसे पकड़ सकती हूँ। शुभम ने मुट्ठी खोली बंद की। सीमा मेरी, उसने कहा। अगर शरीर आगे बढ़ सकता है तो मैं देखूंगा कितना। हरिओम ने निगल लिया। नियम,
कृष्ण ने पहली बार सीधे उसे देखा। नियम तुम्हारे हैं, वो बोला, क्योंकि सिस्टम तुमसे बात करता है। कमरे में सन्नाटा। 23-12-7 पहला टेस्ट छोटा, सुरक्षित, बालकनी। हरिओम बाहर निकला। सड़क नीचे थी, लोग, लाइट, आवाजें। मनिकिया ने कान ढके नहीं। उसने सुना। अब कृष्ण ने कहा। हरिओम ने सिर्फ सोचा, अगर मैं गिरूं। कोई हरकत नहीं की और उसी पल सूचना, अनुचित परिकल्पना, जोखिम आकलन बढ़ा। मनिकिया ने फुसफुसाया, बदलाव आया, तेज, ठंडा। शुभम ने रेलिंग पकड़ी जोर से। कोई धक्का नहीं, वो बोला, पर संतुलन जैसे पहले से सेट हो गया। कृष्ण ने नोट किया, सोच भी ट्रिगर है। 22, 38, 44 दूसरा टेस्ट। कॉरिडोर, लाइटें बंद, सीढ़ियां नीचे, शुभम आगे। एक एक कदम। रुको, मनिकिया ने कहा। सब रुक गए। यहां उसकी आवाज कांपी, यहां सिस्टम ध्यान देता है। हरिओम ने कदम नहीं बढ़ाया। निरीक्षण मोड। कृष्ण की पलकें फड़क गईं। तो ये सुनता ही नहीं, ये देखता भी है। 21, 55, 3 तीसरा टेस्ट। सीमा। शुभम ने दौड़ लगाई, तेज, सीधे, सीढ़ियों पर। हरिओम ने चिल्लाया, रुको। देर। शुभम फिसला और फिर नहीं गिरा। उसका पैर ऐसे टिका जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। हस्तक्षेप, स्तर न्यूनतम। शुभम हंसा नहीं, उसका चेहरा सफेद था। सीमा है, वो बोला, पर वो बचाता भी है। जब तक हम उसके दायरे में हैं। कृष्ण ने पूरा किया। 21, 12, 19 थकान आई, डर भी। हरिओम बैठ गया। अगर मैंने गलत चुना। वो रुका। मनिकिया ने उसका हाथ पकड़ा। तो हम भी यहां न होते, वो बोली, पर हम हैं। कृष्ण ने घड़ी देखी। अभी अल्टीमेटम नहीं, वो बोला, अभी तैयारी। और तभी सूचना। समूह व्यवहार में समन्वय वृद्धि, जोखिम अनपेक्षित। कृष्ण मुस्कुराया, बहुत हल्की। अच्छा, उसने कहा, तो टीम वर्क तुम्हें पसंद नहीं? हरिओम ने सिर उठाया। या शायद, उसने कहा, डराता है। 20, 0 बाहर रात गहरी थी, अंदर योजना। अगला कदम तय हुआ। हरिओम बोलेगा, सीधा सवाल मनिकिया सुनेगी। पहली प्रतिक्रिया, शुभम धकेलेगा, सीमा कृष्ण पकड़ेगा। गलती, क्योंकि हर सिस्टम गलती करता है। घड़ी चली और कहीं कोई और भी तैयारी कर रहा था। संघर्ष प्रारंभ। T20, 0 घड़ी अब सिर्फ समय नहीं बता रही थी, वो याद दिला रही थी। हर सेकंड के साथ कुछ न कुछ करीब आ रहा था। T18, 47, 9 कमरे में कोई नहीं बैठा था, सब खड़े थे, जैसे बैठना कमजोरी हो। हरिओम खिड़की के पास खड़ा था। बाहर सड़क वैसी ही थी, लोग, गाड़ियां, आवाजें, सब नॉर्मल। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। अगर ये सिस्टम सच में सब देख सकता है, शुभम ने कहा, तो अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? कृष्ण ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि अभी वो हमें तौल रहा है। मनिकिया ने धीरे से कहा, और हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसी पल उसके सिर में हल्की सी चुभन हुई। फिर आ गया। उसने कहा, क्या? हरिओम ने पूछा। वो फ्रीक्वेंसी, मनिकिया बोली। अब ये सिर्फ बाहर नहीं है, ये हमारे बीच है। कृष्ण ने नोट किया, मतलब सिस्टम ग्रुप लेवल पर शिफ्ट कर रहा है। T17, 59, 42। अचानक हरिओम को एक बहुत साफ एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन दिमाग में ठंडी व्यवस्थित सूचना उतरी। समूह स्थिरता, अस्वीकार्य, संघर्ष चरण एक शीघ्र प्रारंभ। शुभम ने दांत भींचे, तो ये वार्निंग नहीं थी। नहीं, कृष्ण ने कहा, यह टाइम टेबल है। हरिओम ने गहरी सांस ली। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चाहता है, उसने कहा, तो हमें तय करना होगा, हम कैसे लड़ेंगे। मनिकिया ने उसकी तरफ देखा। लड़ेंगे या बचेंगे? शुभम ने जोड़ा। कृष्ण ने सिर हिलाया। नहीं, वो बोला, हम सीखेंगे। कमरे में सबकी नजर उसी पर गई। सिस्टम को हराने के लिए नहीं, कृष्ण ने कहा, बल्कि उसे समझने के लिए। हर सिस्टम तब टूटता है जब उसे उसके ही नियमों से सामना कराया जाए। T16, 30, 0 और तभी लाइट 1 सेकंड के लिए पूरी तरह बुझ गई, फिर वापस आई, लेकिन अब कमरा वैसा नहीं लग रहा था। हवा भारी थी, आवाजें धीमी। हरिओम को साफ महसूस हुआ, ये टेस्ट नहीं है, ये शुरुआत है। संघर्ष चरण एक सक्रिय। पहला परिदृश्य, विश्वास। मनिकिया की आवाज कांप गई। विश्वास किस पर? उत्तर आया, एक दूसरे पर। और उसी पल चारों के मोबाइल एक साथ वाइब्रेट हुए। स्क्रीन पर एक ही लाइन, एक को चुनो। हरिओम का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि उसे पता था अब सिस्टम उनसे सिर्फ ताकत नहीं, रिश्ता तोड़ना चाहता है। मोबाइल की स्क्रीन पर लिखी लाइन किसी धमकी जैसी नहीं थी, वो उससे ज्यादा खतरनाक थी। एक को चुनो। कोई टाइमर नहीं, कोई नियम नहीं, कोई वजह नहीं, बस 4 लोग।
और एक सवाल, ये क्या बकवास है? शुभम ने मोबाइल बिस्तर पर फेंक दिया। चुनो किसे? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके नीचे डर साफ दिख रहा था। मनिक्या ने मोबाइल बंद नहीं किया। वो स्क्रीन को देखती रही, जैसे जवाब वहीं कहीं छुपा हो। ये सीधा सवाल नहीं है, उसने धीमे से कहा, ये फंदा है। कृष्ण ने सिर हिलाया। सिस्टम डिसीजन नहीं चाहता, वो बोला, सिस्टम रिएक्शन चाहता है। हरिओम अब भी खामोश था। उसकी नजर मोबाइल पर नहीं, जमीन पर थी, क्योंकि उसे कुछ और दिख रहा था। कमरे के कोने में, जहां रोशनी सबसे कम थी, एक हल्की सी विकृति, जैसे हवा सीधी नहीं बह रही हो। परिदृश्य सक्रिय, मूल्यांकन बिंदु, भावनात्मक प्राथमिकता। उसकी सांस अपने आप भारी हो गई। अगर हमने कुछ नहीं चुना तो? मनिक्या ने पूछा। जवाब तुरंत आया, चारों के मोबाइल पर एक साथ। अचयन भी चयन है। शुभम ने गाली दी, मतलब जो बोलेगा नहीं वो भी फंसेगा। कृष्ण ने एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं, वो बोला, मतलब सिस्टम देख रहा है कि हम किसे खोने से डरते हैं। उसकी नजर अनजाने में हरिओम पर टिक गई। हरिओम ने सिर उठाया। अगर ये मेरे कारण है, उसने कहा, तो मुझे नहीं। मनिक्या ने तुरंत काट दिया। वो खड़ी हो गई। पहली बार उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था। हर बार तुम खुद को आगे नहीं करोगे, वो बोली, यह टीम है। शुभम ने दांत भींचे। और टीम में कोई सैक्रिफाइस नहीं होता। उसी पल कमरे की हवा और भारी हो गई। विरोध दर्ज। परिदृश्य जटिलता बढ़ाई जा रही है। अचानक मनिक्या ने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया। वो बदल रहा है, उसने फुसफुसाया। फ्रीक्वेंसी अलग हो गई है। शुभम ने एक कदम पीछे हटाया। मुझे लग रहा है जैसे मेरा शरीर अपने आप तैयार हो रहा है। कृष्ण की आंखें तेजी से इधर उधर घूमी। ये हमें अलग अलग पुश कर रहा है, वो बोला, ताकि हम एक दूसरे को खतरा समझने लगे। हरिओम के दिमाग में एक और लाइन उभरी, सिर्फ उसके लिए। केंद्र इकाई। यदि चयन नहीं किया गया, सिस्टम स्वयं चयन करेगा। उसका दिल जोर से धड़का। अगर सिस्टम चुनेगा, उसने कहा। आवाज धीमी लेकिन सख्त थी, तो वो किसी को तोड़ेगा। मनिक्या ने उसकी तरफ देखा। किससे? हरिओम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका दिमाग एक नाम पर बार बार अटक रहा था, कृष्ण। क्योंकि वो समझ रहा था, क्योंकि वो सवाल पूछ रहा था, क्योंकि वो सिस्टम के सबसे करीब पहुंच चुका था। और सिस्टम ऐसे लोगों को लंबे समय तक जिंदा नहीं रखता। उसी पल कृष्ण बोला, अगर सिस्टम को एक चाहिए, उसने शांत स्वर में कहा, तो वो मुझे ले सकता है। कमरे में सन्नाटा फट गया। क्या बकवास कर रहा है? शुभम चिल्लाया। मनिक्या की आंखें चमक उठी। तुम पागल हो। कृष्ण ने उनकी तरफ देखा और फिर हरिओम की तरफ। मैं डरता नहीं हूं, वो बोला, मैं समझना चाहता हूं, और सिस्टम इसी से डरता है। प्रस्ताव दर्ज। जोखिम अत्यधिक। हरिओम का शरीर अपने आप आगे बढ़ गया। नहीं, उसने कहा, पहली बार बिना झिझक। इस खेल में कोई भी अकेला नहीं जाएगा। कमरे की लाइट एक बार फिर झिलमिलाई। परिदृश्य विफल। नया परिदृश्य लौट किया जा रहा है, और उसी के साथ चारों के मोबाइल एक साथ बुझ गए। अंधेरा पूरा। और उसी अंधेरे में हरिओम को एक आखिरी एहसास हुआ। सिस्टम ने पीछे हटना नहीं चुना, उसने दिशा बदली है। अंधेरा सिर्फ रोशनी का न होना नहीं था, ये मौजूदगी थी। मोबाइल बंद, लाइट बंद, घड़ी की टिक टिक भी गायब। चारों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। सबसे पहले मनिक्या ने महसूस किया, ये कमरा नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, ये जगह बदल गई है। शुभम ने हाथ आगे बढ़ाया। उसे दीवार नहीं मिली। उसकी उंगलियां खाली हवा में अटक गईं। ये क्या मजाक है? उसने घबराकर कहा। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। मजाक नहीं, वो बोला, ये सिमुलेशन है। उसी पल अंधेरे के बीच एक हल्की सी रेखा जली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। चारों के चारों ओर हवा में शब्द बनने लगे। परिदृश्य 2 सक्रिय विषय। विश्वास बनाम भय। हरिओम का दिल जोर से धड़का। तो ये अगला खेल है। अचानक मनिक्या ने तेज सांस ली। हरिओम, उसने कहा, मुझे शुभम की आवाज अपने सिर के अंदर सुनाई दे रही है। क्या? शुभम चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसी पल शुभम को लगा जैसे कोई उसके कंधे पर खड़ा है। कृष्ण, उसने पीछे मुड़कर कहा। कोई नहीं था। कृष्ण की आवाज अचानक बहुत शांत हो गई। ये हम पर एक दूसरे की सोच थोप रहा है, वो बोला, ताकि हम तय न कर पाएं कि असली कौन है। जैसे ही उसने ये कहा, अंधेरे में 2 परछाइयां बनी, एक हरिओम जैसी, दूसरी कृष्ण जैसी। दोनों हिल रही थीं, दोनों बोल रही थीं।
ये सब मेरी वजह से है, दोनों ने एक साथ कहा। शुभम की आंखें फैल गईं। अबे ये तो हॉरर मूवी हो गई। पर मनिक्या हंसी नहीं, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये परछाइयां झूठ नहीं बोल रही, उसने फुसफुसाया। ये वही बोल रही हैं जो हम भीतर सोचते हैं। हरिओम ने मुट्ठी भींच ली। तो सिस्टम सच नहीं बना रहा, वो डर को आवाज दे रहा है। अचानक कृष्ण की परछाई एक कदम आगे बढ़ी। अगर मैं चला जाऊं, वो बोली, तो तुम सब सुरक्षित रहोगे। उसी पल हरिओम की परछाई बोली, अगर मैं रुक गया तो सब मरेंगे। कमरा तेजी से कांपने लगा। भावनात्मक अस्थिरता, उच्च परिणाम निकट। शुभम ने अचानक चिल्लाया, बस बंद करो ये सब। उसने अंधेरे में एक कदम आगे बढ़ाया और पहली बार सिस्टम ने देर कर दी। 1 सेकंड, बस एक। परछाइयां हल्की सी लड़खड़ाई। मनिक्या की आंखें तेजी से चमकी। यहीं, वो चिल्लाई, ये तब कमजोर होता है जब हम एक साथ रिएक्ट करते हैं। कृष्ण ने तुरंत समझ लिया। हरिओम, उसने कहा, तुम बोलो। हरिओम ने बिना सोचे कहा, हम 4 हैं और हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। शुभम और मनिक्या एक साथ बोले, नहीं छोड़ेंगे। कमरे में जोरदार झटका लगा। परछाइयां टूटने लगीं। अंधेरा जैसे चिल्लाया। परिदृश्य विफल, डेटा असंगत और अचानक सब कुछ रुक गया। लाइट वापस आ गई। कमरा वहीं था। घड़ी फिर चल रही थी। T15, 2, 18 चारों हाँफ रहे थे। पर इस बार डर के साथ कुछ और भी था, विश्वास। लेकिन जीत पूरी नहीं थी। हरिओम के दिमाग में आखिरी बेहद ठंडी लाइन उभरी। समूह ने अनपेक्षित समाधान दिखाया। अगला परिदृश्य, बलिदान। कृष्ण ने घड़ी देखी तो उसने धीरे से कहा, अब ये हमसे कोई ना कोई तोड़ना चाहेगा। मनिक्या ने हरिओम की तरफ देखा और इस बार उसने कहा, वो इल्यूजन नहीं होगा। ये थी द लास्ट डिवाइन पैराडॉक्स। अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं मिस्टेरियस वॉल्ट, जहां हर कहानी एक रहस्य नहीं, एक चेतावनी होती है।